मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली। संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए। शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले। बाली में वेकेशन तो बनना है जरूरी। जो जी में है वो कर लो, चाहे जो स्टोर हो। इतना भारी भी नहीं है बस। बाजी बहुत भारी है, आप लोग तो इतना हल्का हल्का सामान लेके खड़े हुए और मुझे इतना भारी कर। ओह प्रॉन्स पकड़े, ग्रेप फ्रूट शुगर सब मिल गया। सैलेड बनाऊंगी मैं आज। हाय मैं मर गई, हाय मेरा हाथ। बिजली जी तुम्हारे वो जो सारे को भारी नहीं है, क्या हो गया? बाजी आप उठा के देखें और आप लेकर आए ना, इतनी दूर तक तो पैदल चलाया। आप लोगों को आदत होगी पैदल चलने की, मुझे तो नहीं है ना। मैं तो इसमें वैसे मैं ये प्लास्टिक की थैली देख देख के ना मुझे कुछ हो रहा है। प्लास्टिक की थैली छोड़े क्या, प्लास्टिक की थैलियां। मैं यहाँ से सामान निकाल दूं या नहीं, ये बताया मुझे पहले। हाँ ठीक है, ये सब सुनो, एक काम करो, इन सारी थैलों को तो खाली कर दो। बिजली ये लो, ये सारा सामान उठा रही हूँ सारी। आय हाय हाय, ये सामान। बिजली इतने सारे शॉपर्स कहाँ से आए? इसे क्या कर रही हो? आपने तो कहा था ये शॉपर उठा के रख दिया करो। इतने सारे शॉपर्स, ओह माय गॉड, कितनी सारी तुमने जमा किए हुए हैं। ये कब किए? मुझे पता भी नहीं चला। वो ना मैं क्या करती हूँ, जब आप नहीं तो ये सामान लेकर आते हैं ना, मैं ये शॉपर जमा करके ऊपर रखती रहती हूँ, जरूरत पड़ जाती है ना। इतना जमा करने की जरूरत नहीं है चीजें, अगर खत्म हो गया काम तो आगे निकालो। 2 3 4 रख लेती हूँ और उसके बाद बाकी ऐसे डिस्कार्ड नीटली उसने फोल्ड करके रखी हुई है सारी। लेकिन मैं आपको अभी एक बात बताऊं, वो जो क्योंकि आगे मैंने भंड मारा था, अब मैं उसको क्लियर कर देती हूँ। जो पिछली आपने जो मुझे थैलियाँ दी थी ना, वो मैंने सब फेंक दी थी। ये जो है ये भी अभी मैं थोड़ी देर में फेंक दूंगी, क्योंकि आगे तो मैंने कुछ और कहा है ना, इस वजह से। फेंकना नहीं है वैसे, इससे पता नहीं थोड़ा बहुत कुछ थोड़ा बहुत नहीं, मैं इसको फेंक के बराबर करूंगी। इतने सारे शॉपर्स अगर रोजाना यूज नहीं हो रहे तो मतलब थोड़े से संभाल के रख लो। थोड़े से नहीं, ये इधर दे, ये सब मैं फेंक कर आती हूँ। नहीं बाजी, इसका कोई काम ही नहीं है। ये सब कौन बेस्ट सही करेगा? मैं सही कह रही हूँ, मैं इसको फेंक रही हूँ बस। कहाँ फेंकोगी? आराम से फेंकना। ये ले, मैंने फेंक दी और आज के बाद कोई थैली नहीं। ऐसे कैसे फेंक सकती हो? उसको लेके आओ, इस तरह थोड़ी फेंकते हैं हम, बाजी को बोलते रहते हैं। बाजी नहीं लेके आगे फंस जाएंगे, इधर आ जाए। मैंने फेंक दी है, बस फेंक दी, समझा करें बस। ये तो इतना तो शॉपर कुछ है नहीं। काश मुझे ना इन चीज़ों को अच्छी तरीके से रीयूज भी किया जा सकता है। मैं ज़रा तुम्हें समझाती हूँ। अब ये जो प्लास्टिक दुनिया में आ गया, इसको तो रहने दो। जो हमने फेंक दिया वो फेंके रहने दो। तो 2-4 चीज़ें बाकी हैं, बस उसका भी इस्तेमाल करते हैं और पता करते हैं कि किस तरीके से। वैसे प्लास्टिक हमें घर पहली बात तो लेकर आना चाहिए, अगर आ गई तो उसे किस तरीके से उसको रीयूज कर सकते हैं, वो आज ज़रा इसमें। और अगर आपको रीयूज करना आता है या सीखना चाहते हैं, अच्छी बात है। नहीं सीखना चाहते तो फिर प्लास्टिक आप डिस्कार्ड कर दें, दे दें किसी को। और ये इतना सारा। और बिजली एक बात बताओ, हर ड्रॉअर में तुमने प्लास्टिक के ऐसे शॉपर्स रखे हैं? एक जगह बनाओ ना उनको। नहीं, एक जगह क्यों बनाओ बाजी? मैं तो उठा के फेंक देती हूँ। पिछले में सारा मैंने जला के फेंक दिए थे। हाँ तो बाजी ऐसे ही हो सकता है। जलाते नहीं है प्लास्टिक को, जलाने से तो इंसान जलाते नहीं है। जो दूसरा जला सकते हैं तो हम नहीं जला सकते। दूसरे तो क्या इतना सारा काम कर रहे हैं कि बाजी आप लोग मेरी जिंदगी पे एक एहसान कर देंगे, दोनों की दोनों। जी हाँ, वो ये है कि ना आप लोग मुझे एक बैग लेते जिसके पीछे टायर लगे हों, मैं आराम से यूँ करके स्टाइल बना कर आऊँ। बिजली हम तुम्हें जूट बैग लेके देंगे। जो तुम सब्जियां लाती हो, जूट का अच्छा एक बड़ा बैग ले लेते हैं। मैं झूठ नहीं बोलती बाजी, जूट ब्राउन कलर का एक मटेरियल होता है। अब वो किस तरह से मैं तुम्हें समझाऊं? पानी भी दे रहे बना रस्सी की मटेरियल की तरह होता है जैसा एक चीज होती है और उसमें आप फल लाएं, सब्जियां लाएं, बार-बार आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे ये हमने भी करना चाहिए कि अब इन प्लास्टिक की चीजों में हम सामान नहीं लाते, है ना? मैं तो कहती हूँ हो गया, ये दोबारा नहीं होगा। मेरे पास ना ब्राउन पेपर बैग्स रखे हुए काफी सारे, तो उसका कुछ अच्छा सा बन सकता है। क्या बन सकता है गिफ्ट देने के लिए? क्राफ्टर को बुलाऊं? वो तो है, क्राफ्टर को बुला सकती हूँ, क्योंकि ये सामान चीजें जो फेंक रहे हैं ना, हम पहले से पता कर लेते हैं कितनी रखनी चाहिए, कितने फेंकते हैं। और जो जो रह गई है इसमें, ये एटलीस्ट ब्राउन पेपर बैग से तो हो सकता है। ब्राउन वो जमा किया करो ना, ये ना जमा किया करो। वो तो मैंने बहुत सारे जमा करके रखे हैं, अगर वो आ जाती है तो थोड़ी देर में निकाल लेना। ठीक है, मैं बता दूंगी कि ना है। आप जानती हैं किसी को? हाँ ना, मैं किसको नहीं जानती। ये तो मुझे भी पता है, आप किसको नहीं जानती, पूरा पाकिस्तान को आप जानती है। माशाल्लाह माशाल्लाह, सब यही आते हैं कि ब्राउन पेपर बैग से क्या क्या बन सकता है। और बिजली अच्छी अच्छी चीजें बनाओ ना तुम, हर वक्त सोच रहती हो बिजनेस करने का, इससे भी कुछ सोचो ना तुम। और अगर मैंने आपको बना के दिखा दिया तो आप मुझे क्या इनाम देंगी? और लाइव शो पे बताएं, लाइव शो पे बताएं आप मुझे क्या इनाम देंगी? जो बोलो तुम अंडा पराठा बनाऊंगी तुम्हारे लिए। अंडा पराठा तुम्हारा इनाम। ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मैं जरा गेस्ट को भी बुलाती हूँ और आप जरा ये जो थैलियाँ बाकी रह गई ना 2-4, वो भी उठा लो। वो तो मैं उठा के भी बाहर फेंक दूंगी, क्या करूँ इसका?
डस्टबिन देखो, अभी कहा था तुम्हें कि इसमें थैली नहीं है, इतनी सारी थैलियाँ लेकर आई थी, प्लास्टिक की थैलियाँ, मैं बताते आपने रखो, तो कहा था कि तो डस्टबिन पे ऐसी कचरा तो नहीं डाल देते ना, बदबू आती है और फिर वो कचरा जो है डस्टबिन के साथ लग जाता है, तो थैली। तो आपने तो कहा था कि थैलियाँ खराब होती हैं, मैंने सब उठाई और सब जला दी। क्यों? लेकिन वो उस जलाने के लिए नहीं थी, 2-4 थैलियाँ मैं हमेशा कहती हूँ रखा करो। अब एक्सेस में ज़रूरत नहीं है इतनी ज़्यादा थैली की, लेकिन वो अब क्या करें, देखो सारा कचरा जो है उस डब्बे में ऐसी। हाँ, वो डस्टबिन में से बू आ रही है। कल मुझे कचरे वाले ने भी डांटा था कि ना इतनी बदबू आती है इसको सारी आराम से भाजी। बिजली। अच्छा, तो फिर आज खरीद के ले आइएगा ना। खरीद के तो ले आऊंगी, लेकिन अभी तो मेहमान आने वाली हैं। तो मेहमान क्या थैलियाँ लेकर आएंगी? आ भी गई नहीं, वो डू इट योरसेल्फ यास्मीन साहिबा नहीं है, इतनी ज़बरदस्त अमेजिंग सी आर्टिस्ट है। अच्छा, आर्टिस्ट है। हाँ, मतलब इससे ज़्यादा DIY। ओ सलाम बाजी। अरे तो पहले भी आ अस्सलाम चुकी बाजी, कैसी हैं आप? आइए। क्या हाल है? थैंक यू फॉर कमिंग। लेट मी हेल्प यू। हाँ, मदद कर देते हैं, बिल्कुल ज़बरदस्त, सारा सामान भी साथ आया है। अच्छा यास्मीन, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, आइए बैठे। यास्मीन, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का हमारे घर आने का। बिजली और मैं और आयशा सुबह से ही बातें कर रहे हैं कि घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम फेंक देते हैं क्योंकि हमें लगता है इनकी ज़रूरत नहीं है। तो मैं बिल्कुल एक चीज़ की तो हक में हूँ कि अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो आगे दे दें या बांट दिया करें, लेकिन वाकई में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि अगर आप रखें और उनको रीयूज़ करें और रिसाइकिल करें तो आप उनके साथ बहुत काम कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त चीज़ें बन सकती हैं। हम लोग मतलब उसको रिसाइकिल कर लें चीज़ों को, जैसे टिन्स हैं या जार्स हैं आपकी, कुछ भी पेपर बैग इवन, बल्कि मैं तो एज ए क्राफ्टर हूँ तो मैं तो हर चीज़ उठा के रख लेती हूँ और मेरा स्टॉक जो है उससे ज़्यादा भर जाता है। जो मतलब चीज़ है कि मैं कभी होता है कि कभी यूज़ हो जाएगी, रख लो, तो कभी ना कभी काम आ जाएगी, तो घर में फिर यही होता है ये तुमने क्यों कबाड़ा जमा किया। मैं नहीं, आपको नहीं पता, ये काम की चीज़ है। बिल्कुल। खैर, मैं तो कहती हूँ कि कबाड़ा कम जमा करें, थोड़ा बहुत तो आज आप काफ़ी सामान भी यहाँ पे लेकर आए हैं, तो क्योंकि हमें एक्टिविटीज़ का बड़ा शौक है और हमारी ऑडियंस को भी बहुत मज़ा आता है, तो मैं चाहूँगी कि फ़ौरन से पहले हम एक एक्टिविटी का आगाज़ भी कर सकते हैं और लोगों को समझा भी सकते हैं कि हम सबसे पहले क्या बना रहे हैं और किस चीज़ के साथ बना रहे हैं। तो अच्छा, कैन्स भी निकला है, टिन्स भी निकला है, लेकिन पहले कौन सी चीज़ें निकालें? पहले अगर हम टिन्स की बात कर लेते हैं, चलें। ठीक है, इसमें चाहिए, इसमें चीज़ें हैं। जी, हाँ, ठीक है। अब जैसे कोई भी टिन है, जैसे चिक पीस का टिन है या मशरूम्स का टिन है, तो वो फेंकने से बेहतर है आप उसको पेंसिल होल्डर बना लें, ब्रश होल्डर बना लें, बच्चों के लिए कॉइन्स जमा करने के लिए बना लें आप। तो ऐसे कैन्स हम सबके पास आते हैं क्योंकि इसमें टमाटर का पेस्ट से लेकर नारियल के दूध से लेकर सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं इसमें। ठीक है। और जैसे एक तो अभी मैंने थोड़ा सा यूज बना के लाई थी, दिखाने के लिए, अभी पूरा नहीं हुआ कंप्लीट, थोड़ा सा। तो अब हम इसको कुछ कंप्लीट करने जा रहे हैं या कुछ करेंगे? पहले मैं आपको बता देती हूँ कैसे करेंगे। पहले हमने इसको वॉश किया अच्छी तरह, उसका पेपर निकाल लिया। पहले तो खाली हो गया, इसको वॉश कर लिया और ऊपर का वो बिल्कुल निकाल के साफ कर दिया। बिल्कुल साफ कर लिया, इसको ड्राई कर लिया। उंगलियां वगैरह नहीं कटती? नहीं, अब बाद में इसके अंदर आप चाहें तो आप वो फॉर्मिक या वेलवेट से कवर कर लें इसको, किसी भी चीज़ से कर लें, लेकिन ये अच्छा जब आपने पेंट कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो वो फिर अच्छा हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका बेस देंगे, क्योंकि मैं चाह रही हूँ इस पर डेकोपाज आर्ट कहलाता है, इस पर ये फ्लावर लुक दूँ, टेक्सचर दूँ, ये दूँ। तो पहले हम इसका जो है वाइट करेंगे बेस। ठीक है, तो वाइट बेस आप इस पर कोई भी गिफ्ट पेपर भी रैप कर सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं जी। लेकिन हम कुछ और मजे का करने जा रहे हैं, तो क्या चीज़ डाल रहे हैं इसमें? इसमें अभी हम वाइट पेंट इसका बेस देंगे। ठीक है जी। इसको पेंट करेंगे, तो अगर हमारे घर में कोई भी कैन्स है, और ये कौन सा पेंट इस्तेमाल हो रहा है? ये एक्रेलिक पेंट आपको बहुत आसानी से मिल भी जाता है। एंड फ़ौरन हमें यास्मीन दिखाएंगी कि किस तरीके से हम एक ऑर्डिनरी से कैन को एक अच्छा गिफ्ट भी बना सकते हैं, या फिर लोगों को देने के लिए कुछ चीज़ें इसमें डाल सकते हैं, या फिर अपने बच्चों के लिए ही अपने लिए ही पेन्स जमा करने के लिए, आई पेंसिल्स, मस्काराज वगैरह जमा करने के लिए, इन सब चीज़ों को ये स्टोर कर सकता है। मज़े का उन्होंने पेंट ब्रश भी निकाला हुआ है यहाँ पे। अच्छा, अगर हम इसको सूखने रख दें थोड़ी देर। हाँ, बिल्कुल सूखने रख देते हैं। फिर हम अगर आप चाहें तो हम और भी चीज़ें लाई हूँ मैं काफ़ी आपको दिखाने के लिए। नहीं, बिल्कुल दिखाइए, बताते हैं। इसको थोड़ी देर सूखने के लिए रख देते हैं, अगले सेगमेंट में जाके कंप्लीट कर लेते हैं। पेंट वाला काम हम पहले कर लेते हैं। और मैं आपको सोच रही थी, अब जैसे जैम्स बॉटल्स होती हैं शीशे की, जार्स होते हैं आपके, चीज़ जार्स हैं, सब चीज़ें, तो उसको हम कैसे यूज़ करें। हालांकि वो इतनी क्यूट सी आती हैं, बहुत प्यारी सी। तो अब ये थी आपकी चीज़ की, मैंने इस पे वर्क किया। ये तो वो फेमस चीज़ है जी। तो इसमें हमने पेंट करके फिर इसके ऊपर ये फ्लावर्स स्टिकर बनाना सिखाएंगे कैसे? अच्छा, स्टिकर है? नहीं, ये डेकोपाज आर्ट है, नैपकिन्स हैं, टिश्यू पेपर नैपकिन्स होते हैं। तो आप कुछ भी इसमें गिफ्ट पेपर, रैप पेपर्स या कुछ भी आप इसमें जो है एम्बलिशमेंट्स जो है ऐड कर सकती हैं। तो ये चीज़ का एक बॉटल आता है,
बहुत ही पॉपुलर आपने देखा हुआ है। और इसको तैयार करने के बाद इसका क्या हाल, ज़बरदस्त हाल हो गया इसका, चेहरा ही बदल गया। तो इसको धोना होना भी लेकिन आराम से पड़ता होगा। नहीं, इसको जैसे धो लिया, अगर आपसे कुछ चीज़ नहीं उतर रही तो आप थोड़ा सा उसको माइक्रोवेव में घुमा लें तो वो ग्लू हट जाएगी। या आप किसी गर्म पानी में, डेगची में गर्म पानी करें, उसके अंदर थोड़ा सा डिप कर दें, फिर उसके बाद जब पूरी आपकी पूरा वाइप कर लें उसको अच्छी तरह से सुखा के, फिर इसके ऊपर हम वर्क शुरू करते हैं, पेंट करते हैं। बिल्कुल सही है। अब जैसे इसके लिए ठीक है, अब हम जा रहे हैं येलो पेंट डालेंगे। येलो पेंट, अब येलो क्योंकि ये कूल कलर्स हैं, लाइट कलर्स हैं, तो इसलिए फिर हम लोग अभी ये यूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल सही है, कर दें। ज़बरदस्त। पहले हमारा कैन जो है वो ड्राई हो रहा है, और दूसरा जो है, अगर आपके घर में कोई एम्प्टी ग्लास के जार्स हों, जैसे आपको चीज़ के मिलते हैं, अभी एक और मज़े की इक्विपमेंट निकाली है यास्मीन ने, ये क्या चीज़ अच्छा, है? ये भी एक्रेलिक पेंट है, मैंने इसको थोड़ा सा लाइट नहीं, कलर, ये जो स्टिक है, ये स्पंज है पेंट करने के लिए जी, ताकि आपके हाथ भी वो ना हो और इजीली भी हो जाए। और ये भी मिल जाती है चीज़ें? जी, ये भी मिल जाती है। और शीशे पे ज़्यादातर ब्रश से हम इसलिए नहीं करते क्योंकि उसके स्ट्रोक्स जो हैं वो नज़र आते हैं, तो फिर ये फोम से, या जैसे ये आम फोम है, आप इवन आप जो ये आपके स्कॉच ब्राइट स्पंज होते हैं वो भी लेके उसका वो हार्ड वाला पार्ट हटा के उसको कट करके वो यूज़ करना जी। तो इस तरह हम इसको पूरा, ओह ये तो काफ़ी आसान हो गया। ये तो हर कोई कर सकता है जी, बिल्कुल। हाउ लवली एंड हाउ नाइस एंड क्रिएटिव। तो वो इतने जार्स जो मैंने ज़िंदगी भर लेकर आई हूँ, चीज़ के जार्स जो ज़ाया हुए हैं, आज पता चल गया कि दुनिया में कोई मकसद है जब चीज़ ख़त्म भी हो जाए तो। अच्छा, और जिनको आर्ट का शौक है ना, तो उनको फिर हर चीज़ खूबसूरत अच्छी लग रही हो, तो वो कहते हैं नहीं ये इसको यूज़ कर लें। इतनी प्यारी प्यारी बॉटल्स आती हैं, दिल चाहता है सारी कितना यूज़ करके मतलब घर में ही बना के रखते जाए। वाकई वो हर तरह की चीज़ बन सकती है इसमें। अब इसको हम थोड़ी देर सूखने दें, इसको भी सूखने रखेंगे। एक और आपको पेंट करने का क्विक तरीका हमने दिखा दिया कि किस तरीके से पहले तो टिन को, और उसके बाद इन ग्लास जार्स को घर में किस तरीके से आप तैयार करके रख सकते हैं। जार भी हमारे पास यहाँ पे कोने में रख देते हैं। फैंटास्टिक, देयर यू गो। अब हम क्या करेंगे, इंतज़ार करेंगे कि दोनों थोड़े बहुत ड्राई हो, और उनके ऊपर थोड़ी सी, जब तक मैं उस पर आपको जूट का वो दिखा देती हूँ। जूट का दिखा देंगी? हाँ, इसमें भी बता दें कि किस तरीके से हम, अगर जूट की रस्सी अच्छी तो रस्सी भी आसानी से मिल जाती है जी, ये तो हाँ मिल जाती है। अच्छा, और इसको स्टिक करने का कोई तरीका होगा? इसको ग्लू से कर सकते हैं, वरना ग्लू गन से कर सकते हैं। हाँ, तो दोनों चीज़ें। नाइस। उसके ऊपर बाद में आप फ्लावर्स वगैरह स्टिक कर दें, कुछ भी स्टिक कर दें। थोड़ा सा बैलेंस, थोड़ा सा पेशेंस और थोड़ी सी क्रिएटिविटी का ये कॉम्बिनेशन है। इट्स सो नाइस। ज़बरदस्त। अब इसी में ही अगर आप एक बार फिर किसी को पर्सनलाइज गिफ्ट देना चाहें, बिल्कुल, तो इसके अंदर आप उनका नाम भी लिख सकते हैं। ऐसे जैसे कोई बॉक्स हो, उसको आपने रिंग बॉक्स बना दिया, कोई कुकीज़ बॉक्स बना दिया, इस तरह सब। बिल्कुल सही है, वेरी नाइस। शौक की बात होती है, अब सही कह रही हैं, आपका भी शौक है तो यू कैन डू इट, यू नो। थोड़ा सा ग्लू का इस्तेमाल करेंगे, एंड हमारे यहाँ पे कुकी जार या गिफ्ट जार या कुछ भी इसको बनाना चाहे, कोई भी अच्छी सी ग्लू ले लें, और क्योंकि बच्चे यूज़ कर रहे हैं अगर, तो फिर वो देख के। वाह ज़बरदस्त। इसके बाद हम इसके ऊपर कुछ भी स्टिक कर सकते हैं, लाइक फ्लावर्स वगैरह मैं लेके आई थी, अब इतना सामान लेके आई थी मैंने कहा। हाँ ना, बिल्कुल सही है। हाँ, अब इसके सूखने का इंतजार करके आपको दिखाएंगे कि फ्लावर पैटर्न जो है इनके ऊपर कैसे फ्लावर तो हम अभी इस पे जूट पे अटैच कर देते हैं। हाँ ठीक है जी। एक कॉल भी है, मिसेस हारून की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अनुष्का क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए मिस हारून कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। आपकी का बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छे अच्छे टॉपिक अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें आप देते हैं, बहुत शुक्रिया आपका। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, इतना अच्छा प्रोग्राम जा रहा है आपके लिए, कितने टाइम में बन जाएगा और कितना बजट में बन सकता है? कितने बजट में? एक अच्छा सवाल है मिस हारून, बहुत शुक्रिया। यास्मीन, टाइम कितना लगता है? एक दफ़ा आदत हो जाए तो आपका हाथ जल्दी जल्दी बिल्कुल। हाँ, जैसे बस पेंट्स हो गया, फिर आपको पता है क्या क्या करना है, आपने पहले सारी चीज़ें अरेंज कर ली, ये नहीं कि बाद में ढूंढ रहे हैं इधर उधर, पहले आपने सब चीज़ें रख ली, फिर उसके बाद आपने वर्क शुरू किया, तो ये
ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 10 मिनट के अंदर हो जाता है। कितना होगा अगर एक ऐसे जार बनाने के लिए? खर्चे में सब चीज़ें घर में ही से निकल आती हैं। आप देखें, सिर्फ अगर आपको चाहिए एम्बलिशमेंट्स वगैरह, फ्लावर्स वगैरह कुछ ले लें, आपको नैपकिन नहीं मिल रहा तो आप कोई भी गिफ्ट आते हैं उसके गिफ्ट रैप लेके उसमें से कट आउट करके वो कर दें। खर्चा है नहीं वैसे। अपने मैसेज आप पर्सनल मैसेजेस कर सकते हैं वो लिख के, बल्कि आप वो मैसेजेस के रोल बना के अंदर डाल दें। अक्सर वो बच्चों को अच्छे लग रहे होते हैं। तो अभी ऐसे हमने फ्लावर अटैच कर लिया और भी कुछ उसमें हम अटैच कर सकते हैं और ये एक खूबसूरत सजावट बन गया, रीयूज हो गया। कितना ज़बरदस्त और खूबसूरत लग रहा है ये। मैं अभी तक काफ़ी फैसिनेटेड हूँ कि मैं जानूँ कि किस तरीके से हमने ये फ्लावर के पैटर्न्स इस पे डाले हैं। वो हम थोड़ी सी सीखने की कोशिश करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बिजली को भी यहाँ पे हमने बुला लिया। बिजली देखो कितने मजे का उन्होंने जार इस वक्त बनाया हमारे आगे, है ना? है तो बहुत खूबसूरत। और इसके जो प्रिंट देखो ना, तो हम बता रही है कि प्रिंट किस तरीके से लगाया जाए। अच्छा, तो एक्रिलिक पेंट तो हमने ले लिया, जार पे भी हमने स्पंज के साथ डाल दिया, लेकिन अब ये पैटर्न्स और ये जो फ्लावर्स आएंगे ये कैसे होता है? हाँ, ये तो जैसे मैंने आपको बताया, हम कोई भी गिफ्ट पेपर या कोई भी कटआउट लेके, कोई अखबार में से कोई भी कटआउट जो आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है, जो भी प्रिंट आपको अच्छा लगे, स्टिक कर दें ग्लू से। अच्छा लगे आप उसको स्टिक, अच्छा बिल्कुल ग्लू से करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो मैं कर रही हूँ वो नैपकिन आर्ट कहलाता है। ये टिश्यू पेपर्स होते हैं। हाँ, तो इससे ही हम, जैसे मैंने इसके कटआउट, मुझे ये पसंद आ रहा है इसकी मैचिंग से, ये मतलब इस पे जाएगा, येलो पे ज़रा पेस्टल्स है। तो मुझे इसका कटआउट चाहिए। तो नैपकिन में हम कैसे काम करेंगे, पहले जैसे मैंने एक कट किया, फिर ब्रश को थोड़ा सा गीला किया और फिर हम, क्योंकि हमें फाइन चाहिए तो इससे मैं जो नैपकिन है, हाँ, इसके एजेस जो हैं वो इसको हम हटाएंगे इस तरह गीले करके। अच्छा, गीला करेंगे? हाँ, गीला करके। सिर्फ पानी है भाई, कुछ और नहीं है इसमें। और जो मैं इसका मतलब फाइन कट करेंगे तो वो फिर बुरा लगता है जैसे आपने कोई चीज़ चिपकाई हुई है। ऐसे पानी से हम नैपकिन को ये इस तरह हटा के, इससे ज़रा से ये इसके अच्छे एजेस आ जाते हैं। बहुत ही एहतियात का काम है। हाँ, मतलब ये जैसे ये नैपकिन का है, ये थोड़ा सा जैसे अम्मियाँ अपने बच्चों के साथ बिठा के खुद करें, बच्चों से ज़रा मुश्किल होगी, वरना वो कटआउट इजी आराम से कोई भी आपने मैगजीन से, कोई भी गिफ्ट रैपर आपने लिया, आराम से कट कर लिया। ठीक है। मैं होती ना बाजी, मैं तो उंगली लगाती है ऐसे करके, पानी से ऐसे करती हूँ और निकाल के फाड़ के बराबर। हाँ, लेकिन उसके साथ प्रिंट भी बराबर हो जाता। अच्छा, ये बात भी है। इसके एहतियात से करना होता है। सोचा नहीं इसके बारे में पहले। भाई हम तो बाजी देसी लोग, हमें क्या पता, हम तो सिर्फ मिट्टी के घर होते हैं ना बाजी, हम उसकी उस पर नक्शा निगारी काट लेते हैं। और ओपले होते हैं ना, ओपले पता है आपको, कंडल क्या हो गया, भैंसों के नहीं ओपले होते कंडल, वो ऐसे करके हम लोग चिपकाते हैं नीचे दीवारों पे। क्या अच्छा, वो भी रीयूज हो रहा है। हाँ, एक तरह से हर चीज अपना एक है मकसद दुनिया में, बहुत काम आता है घरों को ठंडा रखने में भी और वगैरह वगैरह। नहीं, रिसाइकलिंग की अगर बात की जाए तो आज वाकई में हम इतनी सारी रिसाइकलिंग की बात कर रहे हैं, तो एक बार फिर आप लोगों को बताते तो रहते ही हैं, लेकिन अपने घर में जितना कांच का सामान है उसको एक डब्बे में अलग करें, प्लास्टिक का सामान एक डब्बे में अलग करें, खाना पीना एक जगह अलग से डिस्पोज करें। और डिस्पोजल का तरीका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये प्लास्टिक जो है ये हमारे सिस्टम में वापस ना आए। ठीक, जी। अब ये नैपकिन है, इसकी 3 लेयर्स होती हैं। तो इसको सबसे मेन जो काम है वो इसका यही है कि पहले हम उसको तरीके से इसकी एक लेयर अलग करें, प्यार से और आराम से, क्योंकि हट गया तो फिर बिल्कुल, तो बहुत एक सॉफ्ट हाथ के साथ। वाह बिजली, थोड़ा सा आपने गीला किया, इस तरह आपने यूँ करके निकालते गए, निकल आया। क्या हाथ है भाई यास्मीन के। प्रैक्टिस करेंगे तो हर कोई कर पाता है। चलिए, ये भी अच्छी बात है उन लोगों को। और एक बार फिर बहुत ही बेहतरीन एक्टिविटी है बच्चों के साथ, यू नो। अब ये क्या है? ये कोई भी आप ग्लू ले लें, लेकिन ये मैंने मॉच पॉज ली हुई है। इसको आपने आराम से सेंटर में से इसको ऊपर से चिपका देती है जी, और ऐसा लगेगा जैसे पेंट हुआ हुआ है। वाह बिजली, एक मिनट बिजली छोड़िए। अम्मी मुझे ये ग्लू चाहिए। बस फिर तो ग्लू पूरा घर में बिखरा हुआ होगा, बच्चे भी ऐसे शरारती होते हैं। इसमें आप वो जर्मन ग्लू या कोई सी भी वाइट ग्लू जो आती है बच्चों की, वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसको थोड़ा सा डाइल्यूट कर लें पानी में मिला के, ताकि वो। आयशा की कॉल है मुल्तान से, कॉल भी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
नाम कैसी हैं प्यारी सी? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए ऐसे क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपका शो बहुत ज़बरदस्त चल रहा है और बहुत जी बिल्कुल बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। आप ये देखिए कि हम हमारे घर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बेकार पड़ी होती हैं और हमें समझ नहीं आ रहा होता कि हम इसको किस तरह से यूटिलाइज करें। और आप ये देखिए कितनी खूबसूरत बन जाती हैं थोड़ी सी मेहनत से और थोड़े से अकल इस्तेमाल करने से। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और बहुत अच्छा लग रहा है इस तरह आप हमें सिखाते हैं हम लोगों को। और हम खास तौर पर जो हम हाउस वाइफ हैं हम इनसे बहुत कुछ सीखते हैं और बहुत जी बहुत नॉलेज मिलती है और बहुत अच्छा लगता है आपका। थैंक यू सो मच। आयशा, मुझे आपका बड़ा प्यारा स्टाइल लगता है। मुझे आप कहती ना प्यारी सी अनुषे, हाय हाय, बड़ा प्यारा लगता है। बिल्कुल सही है। और ये देखें बिजी कितनी मजे मजे की चीज़ें और यहाँ पे कितने अच्छे से उन्होंने ये चीज़ तैयार कर दी है। मैं अभी भी देख के थोड़ा हैरान हूँ कि वाह। अच्छा बाजी, ये बताइए, आपने तो शीशे पे बताया, क्या हम प्लास्टिक के जो होते हैं बर्तन बर्नियाँ, छोटी छोटी बर्नियाँ होती हैं जैसे वो हम फेंक देते हैं, तो हम उस पर भी ढक्कन जारी करके और उसमें मसाले रख सकते हैं? जैसे कलौंजी रखते हैं, रायदाना रखते हैं, चाय की पत्ती डाल सकते हैं। हाँ, चाय की पत्ती वगैरह उस पर आप बल्कि लिख भी दें तो वो भी टैग बना के एक वो भी लगा दें तो वो भी और अच्छा लगेगा। ये तो चंगा है। वाह, मेहनत है। बस ये है कि जो फारग बैठी होती है ना खतीन, उनको चाहिए कि वो फिर इस तरह के काम कर लें, जैसे कार के काम क्रिएटिव होनी चाहिए। हाँ, क्रिएटिविटी के लिए थोड़ा सा टाइम जरूर निकालें अगर आपके पास टाइम है। कार सजाने के लिए ना। वैसे तो बाजार में बहुत सारी चीजें आई हुई है कि आप कार में लगाएं खूबसूरती, लेकिन जो अपने हाथ से बना के जो चीज लगती है ना वो कहते हैं ये कहाँ से बनाया, ये कहाँ से। और फिर कोई पूछता है तो वो और अच्छा लगता है कि बताया कि ये हमने हाथों से बनाया है। व्हाट रियली जबरदस्त। अच्छा, अब ये जो है थोड़ा सा ये एक आर्टसी चीज, इसको सीखे। हाँ, इस तरीके से उसका लेयर निकाल। खुल गया जी, खुल गया। वाह, आराम से। मुझे तो उसके लिए डर लग रहा है। हाँ, थोड़ा सा ये होता है कि इसको देख के करना पड़ता है। अक्सर फट भी जाते हैं, ज़ाया भी हो जाते हैं, लेकिन इसको आराम से आपने किया, निकल आया। वाह। अब एक हमने इधर लगाया, एक हम दूसरी साइड पे लगा देते हैं। तो नहीं है, फटता नहीं बिल्कुल। दफा अगर चिपक गया तो रह गए। बिल्कुल हाँ, रह जाएंगे। वो ग्लू आपने लगाई है तो ऐसे जी जबरदस्त। इसका मतलब लेकिन उनको धोना मेरे ख्याल से आराम से चाहिए। मैं नहीं रेकमेंड करूँगी साबुन वाबुन डाल के जरा। हाँ, हल्का सा गीला कपड़ा आपने किया, उससे आपने अपने हाथ से डस्टिंग कर ली इसकी। जी ठीक है। अच्छा, ये ग्लू आगे क्यों लग रहा है? नहीं, पीछे भी लगा सकते हैं, लेकिन ये क्योंकि पेपर जैसे हाँ सही आपने पूछा। अब जैसे गिफ्ट रैप आपने अगर काटा है, थोड़ा सा मोटा पेपर है तो थोड़ी सी हम उसके पीछे भी लगाएंगे और फिर ऊपर लगाएंगे, क्योंकि ये नैपकिन बिल्कुल ही बारीक सा है। तो अगर मैं ज़्यादा ग्लू लगाऊंगी वो गीला होकर वैसे ही फट जाएगा। तो ये आपने सही पूछा मुझसे। अगर कोई बच्चे अपनी इवन पिक्चर्स लगाना चाह रहे हैं, अपनी पिक्चर्स कि नहीं हमें अपना मेमोरी वो बनानी है, एक जार बनाना है, तो आप वो भी लगा सकती हैं। तो उसके लिए फिर तो उसमें आप अपनी पीछे जो है पीछे भी ग्लू लगाएंगे और फ्रंट पे भी ग्लू लगाएंगे। ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो आज हमारे साथ यास्मीन यहाँ पे मौजूद है और भी मज़े मज़े की चीज़ें बनाएंगे। उनसे पूछेंगे भी कि अगर कोई क्राफ्ट्स के बिजनेस में आना चाहता है तो क्या इसके लिए एक मुफीद करियर पाथ है, ये और बी कि कितना मुश्किल है, कितना आसान है। मीनवाइल इस जार पे आप सबकी नज़र है, लेकिन ये हमारे घर में है। तो पता नहीं क्यों मैं इसको देख के बड़ी खुशी हो रही है। ब्रेक के बाद मिलते हैं। जार्स तो तैयार हो गए, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। लेकिन थोड़े टाइम पहले हमने अपने एक टिन पे भी काम किया था जिसका पेंट जो है वाइट एक्रिलिक पेंट वो ड्राई हो रहा था, तो अभी तकरीबन सूख चुका है। और अब इसकी जो फाइनल टचेस हैं उसकी तरफ भी चलते हैं और पूछते हैं यास्मीन से कि इसका क्या हाल करने जा रहे हैं हम और क्या क्यों कर रहे हैं हम जो भी कर रहे हैं इसके साथ। ठीक है जी, मॉड पॉच तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी चीज़ें मिल गई हमें जो आसानी से आपको मिल भी जाती हैं। ठीक है, अब ये ड्राई हो चुका है। अब हम इसके ऊपर ये नैपकिन वही ठीक है, पहले आपने देख लिया कि कौन सा सूट कर रहा है, कौन सा अच्छा लग रहा है, क्या चाहिए आपको, आपने रखा। ज़बरदस्त किया, जितना कट आउट करना है वो हम कट कर लेंगे। ठीक है ठीक है। एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि ये कैंस जो है हमको बहुत आसानी से मिल जाती है और हम सबके घरों में आती हैं। कुछ ना कुछ खाने पीने का सामान ज़रूर होता है, चाहे वो सूप्स हो, टूना फिश हो, मशरूम्स हो, कोकोनट मिल्क हो। लेकिन ये चीज़ें हम सॉफ्ट ड्रिंक के कैंस में भी कर सकते हैं।
करने को चाहे तो किसी चीज़ पे भी कर सकते हैं, कांच पे भी कर लिया हमने, एल्यूमिनियम पे भी कर लिया है, वो कह रही है कि प्लास्टिक पे भी कर सकते हैं, कपड़े पे भी कर सकते हैं, कपड़े पे भी कर सकते हैं, कपड़े के बैग्स आते हैं अक्सर, तो उस पे भी आपने उसको कस्टमाइज कर लिया, कुछ भी बिल्कुल सही है। यार यहाँ पे थोड़ी सी डेंटिंग पेंटिंग हो रही है, और एक और नैपकिन को जो है हमने उसका साइज ले लिया है अपने टिन के हिसाब से। ज़ैनब ये ले बस ठीक है, हो गया, अच्छा हो गया बाजी आपको होता है ना मुझे कभी ज़ैनब बाजी आपको बड़ा याद आती हैं, मिलवाऊंगी मैं आपको किसी दिन। हाँ अच्छा, कुछ कुछ जो है नैपकिन वो इतने स्टबर्न होते हैं कि टाइम लगता है उसको निकलने में, नीट होने, अच्छी क्वालिटी आगे वाले से कर लेती हूँ। बेसिकली बुरी क्वालिटीज के नैपकिन इसलिए हाँ निकला, ठीक है, वाओ ठीक। और वो भी तो कहते हैं ना कि आराम आराम से ये काम किया करें। जी हाँ, बिल्कुल पेशेंस की बहुत ज़रूरत है इसके अंदर। नहीं लेकिन पेशेंस है, लेकिन बहुत एक अंदर से एक अच्छी प्रोडक्टिव फीलिंग आती है जब हम ये सारे काम करते हैं। ये जो है ना बड़ी प्लास्टिक होती है इसकी, हाँ तो जाके ये होता है। There you go। और हम अपना ग्लू जो है इस पे डाल रहे हैं, ग्लू को डालना शुरू कर दिया हमने, ठीक। पकड़ो, छोड़े। असिस्टेंट विजय, तुम अच्छी असिस्टेंट बन सकती हो, समरीन जी की भी मदद करती हो, आज यास्मीन की भी कर रही हो। पहले हम सेंटर से लगाएंगे इसको, ठीक है। हाँ अच्छा यास्मीन, ये बताएं कि बिजनेस अगर किसी को आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स का शुरू करना हो तो कितना आसान है, कितना मुश्किल है? और अब तो माशाल्लाह उस फेयर पे भी मैं गई थी जहाँ पे क्राफ्ट्स का सेल था, इट वाज ब्यूटीफुल। आराम से कर सकते हैं आप घर बैठ के, ये काम ऐसा है जो आप अपने किसी भी कोने में बैठ के, चाहिए, मैं तो हाँ ये तो है, ये वही करेगा जिसको आता है सब कुछ करना। आप बेच रहे हैं, महंगी महंगी बेचते हैं, लेकिन आजकल हर चीज़ घर बैठे, जो कहते थे कि लड़कियों को बाहर निकलने नहीं दे रहे या वो है, तो घर बैठ के भी माशाल्लाह काम होते हैं, आप आराम से कर सकते हैं। बिल्कुल। और अपने एक जगह बना ली या अपने कमरे में या कहीं पे भी, और आर्ट में आप काफ़ी इसमें मतलब अब इनोवेशंस हैं, काफ़ी नई नई चीज़ें, आप हैरान हो जाएंगे कि अच्छा ये भी बनता है, इसमें ये भी बनता है, इतनी चीज़ें अभी आपको नज़र आएंगी मार्केट में। अच्छा, ये नीचे से ऐसे इसलिए लगाया ताकि इस पे बबल ना बने, है ना? हाँ, ताकि अच्छी तरह आ जाए और सिल्वरटे वगैरह। हाँ बिल्कुल जी। अब ये तो क्योंकि नैपकिन है, आप इसमें गिफ्ट रैप, कोई आप अपना कुछ भी इसको रैप कर सकते हैं। गिफ्ट पेपर जो आते हैं, जो कार में जैसे शादियों के, इसी के ऊपर अगर आप कुछ डाल के, मिठाई डाल के, रिबन डाल के, हमने भी इतना देख लिया है कि छोटी छोटी चीजों का अंदाजा हो जाता है। जार मैंने आज सुबह देखे हैं। हाँ बिल्कुल सही है जी। मुझे कुछ याद आया, क्या बाजी मेरे पास इस तरह के ना बहुत सारे वो पेपर हैं। हाँ, पेपर लेकर आऊं? हाँ बिल्कुल लेकर आओ। उसके ऊपर आप कुछ बना सकते हैं। बिल्कुल, पेपर हर चीज़ पे बन जाएगा। पेपर बैग्स भी लोगों के यहाँ, प्लास्टिक बैग्स, पेपर बैग्स बहुत होती हैं, शायद उनका भी कोई फ़ायदा हो। अक्सर वो आप खरीदने जाते हैं बाजार में तो ब्राउन पेपर बैग्स मिलते हैं, उसको यूज़ कर लें। वाह बिजली, नॉट बैड, वेल डन। ये देख, अच्छा हाँ, इससे तो बड़ी अच्छी, मैंने जमा करके रखे हुए हैं। बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें इससे बन सकती हैं। ठीक है। वो असल में हम लोग जो सामान लेकर आते हैं ना, तो फिर हम जमा करते रहते हैं, क्या करें, फिर कहीं जाना पड़ जाता तो हम उसमें सामान रख के ले जाते हैं। अच्छा, ये क्या होता बाजी? वाह वेरी गुड। ये बाजी ये है ना कारीगरी। अब इसमें आपने अंदर जो है ब्रशेज, इवन ब्रशेज रख लें, अपने आप आर्ट की चीज़ें रख लें, आप अपने मेकअप का सामान रख लें, कुछ भी इसमें रख सकते हैं। और चाहे तो अब ये क्योंकि फ्लावर छुप जाएगा तो चाहे तो ऊपर भी आप कुछ लगा सकते हैं, इसके अंदर आप और अच्छा करने के लिए कुछ डायमंड्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें आपको बड़ी आसानी से अच्छे प्राइस से मिल भी जाती हैं, और एक बार फिर आप किसी के लिए पर्सनलाइज्ड गिफ्ट बना सकते हैं, व्हिच इज ऑलवेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप चाहेंगे कि एक फूल और आ जाए तो वो भी हम ऐड कर सकते हैं। बाजी मैं आपको एक और बात बताऊं, ये फूल खरीदने की जरूरत नहीं है। पूछा कैसे? कैसे? हमारे घर में होंगे वो जो हम लोग गमले में नहीं नकली फूल लगा के रखते, कहते फेंक दो, ये पारिक हो गए, उनको वॉश करके और उनको लगाए, आए है लो आपका एक मसला हल। ये कार में रखे होते हैं, डिब्बे कार में होते हैं, सारी चीजें ब्लू लेके आना पड़ेगा। अब ये आपको अगर जॉइंट छुपाना है कि नजर ना आए तो उसके ऊपर आपने फ्लावर लगा दिया। ब्यूटीफुल। ये ऐसे करके ना इन्होंने ये जॉइंट छुपाया, ये जॉइंट छुपा दिया। वेरी गुड, क्या बात है, जबरदस्त, कितनी खूबसूरत चीज़ तो है। ऐसे हर चीज़ जो है वो यूज़ हो सकती है। क्या कुछ कोई चीज़ ऐसे जाए करती हूँ, रुके कुछ उसके अंदर कुछ डालने जा रही हो? हाँ डाल सकते हैं, हो भी अच्छा, क्या बिजली का पेपर लेके आई थी बहुत सारे, वो भी यूज़ कर सकते हैं हम। बिल्कुल सही है, जबरदस्त। मज़े की बात ये है कि जैसे जैसे यास्मीन बना रही है वैसे वैसे सफाई भी साथ साथ हो रही है। कुछ ब्राउन पेपर बैग्स भी हमारे पास, जो यास्मीन ने कहा था कि ऑब्वियसली इनके साथ भी हमसे चीज़ें बन सकती हैं, तो इसके साथ हम क्या बना सकते हैं?
वो भी ज़रा देख लेते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद। मेरी तो नज़रें अभी तक एंजॉय। बाजी खेलने को नहीं दिया था। It's really nice. लेकिन there you go। और कितनी महंगी महंगी हम ये होल्डर्स देते हैं और फिर आपको लगता है कि इतना खूबसूरत है, ये इतना पर्सनलाइज्ड है। अब आपको बता दिया कि आप अपने घर में बैठे हुए भी ये चीज़ें कैसे बना सकते हैं। और अगली दफ़ा जब आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स का फेयर हो तो फिर यास्मीन को ज़रूर ढूंढिएगा। यास्मीन ये भी हमारे पास बहुत सारी होती है, इस घर में रखी हुई प्लेन, अच्छा बाज़ारों में भी मिल जाती हैं। तो अगर मैं किसी को एक बहुत खूबसूरत सा गिफ्ट दे रही हूँ और इसको थोड़ा सा पर्सनलाइज करना चाहूँ, उसके साथ क्या कर सकते हैं? मैं बताऊँ, 1 मिनट। उर्दू के लिए 1 दबाएं, इंग्लिश के लिए 2 दबाएं और आवाज़ के साउंड ऊंचा करने के लिए 3 दबाएं। और इसके लिए इजी डॉगी है। हाउ क्यूट, ये भी कितनी मजे की चीज़ बनाई हुई है आपने ब्राउन पेपर बैग से। अच्छा, इसमें जो A4 कलर पेपर्स होते हैं वो आपने लिए, ठीक है, इसी से हम उसको यूज़ कर लेंगे। ठीक है। A4 कलर आवाज़ के लिए 3 दबाएं जी। तो वॉल्यूम बढ़ाने के लिए। अच्छा, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं आपको? जी, बड़ी आराम से मिल जाती हैं। जी जी, हर जगह हर शॉप से मिल जाएंगी आपको। आर्ट एंड क्राफ्ट की शॉप पे ज़्यादा मिलेंगी। आजकल तो ऑनलाइन भी काफ़ी चीज़ें मिलने लगी। अच्छा, अगर आपको ये चीज़ें चाहिए ना तो मैं ये भी बता दूँ, ये कार में कहाँ से मिलेंगी। कहाँ से? वो जो हम कार में मेज़ों पे मेज़ पोश बिछाते हैं उसकी कटिंग करें, क्योंकि वो पुराने भी हो जाते, कहते हैं फेंक दो, उसको वॉश करें, उसकी कटिंग करें, ये लगा लें। कैसा? वो भी यूज़ हो सकता है। बिल्कुल सही बिजली ने बताया। लेकिन ये उसी की चीज़ पेपर में कट आउट है, ये पेपर में बने हुए। लेकिन आप ये सही कह रही हैं, प्लास्टिक में भी हो सकता है। जी ठीक है। अच्छा, अब जैसे मैं इसके ऊपर चाह रही हूँ कि मैं कोई पैटर्न दे दूँ, कलर कॉम्बिनेशन दे दूँ, तो अब ये मैंने इसको A4 पेपर लिया, ठीक है, इसको हमने इससे थोड़ा सा छोटा हमने कट कर लेंगे इसके हिसाब से। हाँ, इसका जी, समझ में आ गई बात। वाह। और एक बार फिर द अमेजिंग फन दैट यू हैव एक्टिविटीज़ के दौरान आप करते रहे तो आपको और नई नई चीज़ें सूझेंगी कि अच्छा ये भी मैं इसमें ऐड कर लूँ, नई चीज़ है ना, ये भी इसमें ऐड कर लूँ। जैसे हम लोग मेकअप करते हैं कि लाल रंग, लेकिन ये मजे का एक डॉग है यहाँ पे। हाँ, वाह, बाऊ बाऊ वाह, वाह, बाऊ बाऊ, हो गया, सो क्यूट। सही तो आई थी आप सुबह। इसके हमने ग्लू लगाएंगे साइड पे। ठीक है, ग्लू लगा रहे हैं चारों तरफ इस A4 पेपर के। A4 पेपर को भी हमने कट आउट इसका जितना हमें चाहिए उस हिसाब से कर दिया है। जी। जबरदस्त। इसके ऊपर अब और चीज़ें हम ऐड करते जाएंगे, जितनी चीज़ें चिपका काट दिया, उसके कलर कॉम्बिनेशन जहन में रखते हुए फिर हम उस हिसाब से लगाते जाएंगे। ठीक है जी, ठीक है। अब इसके ऊपर हम इसके ऊपर ये मैंने ड्राई दी है, ऐसे इसके ऊपर जी। ये पीछे इसके ग्लो लगा के ना। हाँ, जाहिदा साहबा की भी कॉल है कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं अनुशे? अल्लाह का शुक्र, आज तो काफ़ी कुछ सीख रही हूँ। आप कैसी हैं जाहिदा साहबा? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम है। और आपकी गेस्ट टाइम यास्मीन को अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम बिजली को भी सलाम। वालेकुम अस्सलाम बाजी। जी, बस मैं ये देख रही हूँ क्या ज़बरदस्त चीज़ें बन रही हैं और ना कितने आइडियाज आए हैं इन लोगों के पास। ये देखें शॉपर जो हम लोग यूज करके वैसे फेंक देते हैं और जो ना वो एक गंदगी सी हो जाती है उसको। बिल्कुल सही है। ये देखें कितने अच्छे काम आ रहा है और ना मुझे बड़ी अच्छा लग रहा है कि इस तरह के हम लोग काम कर सकते हैं। आर्ट वर्क जो है बहुत अच्छी बात है ज़्यादा साहब। मुझे पता है कि आपको भी इन चीज़ों का वैसे शौक है और कभी अगर ऐसा शौक आपको लगे कि ज़्यादा है तो फिर आप एक बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं इन चीज़ों के साथ। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। और पता है हाँ, मेरी नवासी में भी खास क्वालिटी है कि वो कुछ ना कुछ उसको कपड़ा भी दे दे। उस दिन वो आई हुई थी तो जब मेरे पुरानी चीजें मैं सही कर रही थी, उसने ना फ्यूजिंग वगैरह लिया और उसने क्लच बनाया इतना अच्छा। फिर एक प्रिंटेड कपड़ा काफी अच्छी क्रिएटिविटी है। देखो और ये भी आइडिया लो, इस तरह की चीजें भी बनाओ। नहीं बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। और वाकई में बच्चों में तो ये चीज़ें इनकरेज करनी चाहिए क्योंकि उनको अगर इन चीज़ों की आदत हो जाए तो क्या बात है। और मज़े मज़े की चीज़ें बनती भी रहती हैं और टाइम बहुत अच्छा गुजर जाता है। और फिर आप वही बात है कि फजूल चीज़ों में नहीं रखे होते, आप अच्छे अच्छे काम कर रहे होते हैं, मज़े मज़े के क्रिएटिव काम कर रहे होते हैं। एंड यहाँ पे उन्होंने ये बैग्स बना दी, नाउ यू कैन इवन सेल दीज बैग्स ऑनलाइन। बिल्कुल, इसमें आप कोई भी मैसेज ऐड कर सकती हैं साथ में, जो भी आप चाह रहे हैं इसके अंदर। अच्छा यास्मीन, आप अपने बिजनेस के बारे में थोड़ा सा बताइए कि शुरुआत कैसे हुई थी? पहली क्या चीज़ बनाई थी आपने?
कुछ याद है? हाँ, पहले मैं क्ले से स्टार्ट किया था। मैंने क्ले की ज्वेलरी बनाती थी, फ्लोरल ज्वेलरी वगैरह ये सब चीज़ें। और ये क्या मतलब कि ऐसी कोई शौक था? बस नहीं, आर्ट का तो शुरू से ही शौक था। तो ये था मुझे कि चलो क्ले से पहले ये बनाना शुरू करते हैं। फिर मैंने वो अपना फेसबुक की मदद से पेज बनाया, वो माशाल्लाह नोन हुआ। तो उसके बाद फिर मैंने कहा नहीं, कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए। ये तो हर कोई कर रहा है और कुछ डिफरेंट हो, कुछ वो हो। फिर मैं डेकोपाज आर्ट पे गई। अगर आप देखें, चेक करें मेरे पेज पे, तो वो इट्स अ डिफरेंट आर्ट। जो मैंने ये नैपकिन से आर्ट किया, नैपकिन से किया जाता है ये वाला। तो फिर ये शुरू किया। फिर ऐसे एग्जीबिशंस का पता चला कि कहाँ हो रही है, क्या हो रही है। तो फिर उसमें जाना, कहते हैं ना कि पहला कदम आप लें, फिर उसके बाद बस स्टार्ट करने की बात है जी। अब आपने पहला कोई ऑर्डर याद है किसी चीज़ का? तो वो हाँ, बड़ा अच्छा लगा था। पहले तो सब शौक में शुरू किया, फिर माशाल्लाह वो बिजनेस बनता गया। बिल्कुल सही। तो पहले ये हो रहा था कि नहीं चलेगा, ऐसा होगा या नहीं होगा, लेकिन ये कि अल्लाह का शुक्र है। डिलीवरी वगैरह हो जाती है? अगर मैं बोलूँ मुझे 50 ऐसे बैग्स चाहिए, वो फिर पहले से हम डील कर ले हो जाती है। तो फिर उसके हिसाब से मार्जिन रखते हैं फिर हम लोग। अच्छा बाजी, अगर जैसे ये जो आप बना के दिखा रही हैं, लड़कियां देख रही हैं, तो वो चाह रही हूँ कि हम भी सीखें, तो क्या ऐसा कोई है आपकी जगह जहाँ पे? हाँ, वैसे तो मैं क्लासेस भी लेती हूँ, घर पे क्लासेस होती हैं फिलहाल जी। तो ये क्या आते हैं बच्चे, वो भी इस तरह भी सीख सकते हैं, वरना आजकल ऑनलाइन भी आपको यूट्यूब पे हर जगह सीखने को चीज़ें मिल जाती हैं। वैसे इन्वेस्टमेंट कितनी होती है इन चीज़ों में, अगर हम ये शुरू करना चाहें तो? मिनिमम इन्वेस्टमेंट, बस शौक होना चाहिए, पैशन होना चाहिए भाई। असल में ये कि क्राफ्ट का यहाँ पे जो हमारी जो सप्लाई है ना, वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाती है। ये होता है कि आपको होता है कि हम नई नई चीज़ें खरीदते रहें। तो इसलिए अब आपको अपना कोई मैसेज देना है, कुछ भी लगाना है, वो भी स्टिकर्स आते हैं अपने बाय हैंड। अपने ये स्टिकर्स मिल जाती हैं यहाँ? जी, स्टिकर्स तो हर तरह के मिलने लगे। आप अपने हाथ से भी अपना कोई फ्रेंड को मैसेज लिख के दे सकती हैं, कुछ भी रख सकते हैं। नीचे आप इस तरह बटरफ्लाई भी डाल सकते हैं। आपने यहाँ पे भी रखा हुआ है तैयार, ये देखें, सो लवली। इसमें एक बटरफ्लाई भी है, इसमें आपके मैसेजेस भी हैं। अच्छा, इतना डिसेंट बनाया है इन्होंने कि खूबसूरत लग रहा है और सिंपल सा, जबकि ये पुराना कागज है। इसमें आप अंडे लेकर आई थी, याद है आपको? हाँ जी, तो अंडे बुरे थोड़ी होते हैं, बस टूटे ना तो बस सही है। फिर वाह, I love it। ये चंगा लग रहा है बाजी, देखा यार? ये चंगा ज़्यादा अच्छा है, मुझे भी चिड़िया। फिर इस तरह आपने बाय हैंड अपने हाथ से भी कोई अच्छा सा मैसेज लिख दिया, अंदर आपने गुडी बैग या जो भी गिफ्ट देना है वो इसके अंदर रख के आपने इसके अंदर देंगे तो क्या बात होगी। ठीक है, इसी तरह ये एक बनाया हुआ था, इसको ब्लैंक छोड़ा हुआ था ताकि अपने आप कोई भी इसमें मैसेज लिख दें। एंड देयर यू गो। तो ये सारी चीज़ें आज हमने आपके आगे क्रिएट की हैं। सबसे पहले तो इसको रख लेते हैं, फिर आगे हमारे पास ये भी है। ये भी इसी तरह ही पेपर पे ये कट करके आप जार बच्चे की गुड़ी बॉक्स बना दें। वो वाला जार भी रख देते हैं इसके आगे, रख दें। हाँ, ऐसे। ठीक है जी, ज़बरदस्त बात हो गई यहाँ पे। अब थोड़ी सी भूख भी लग रही है। वो मुझे तो बहुत थैंक यू यास्मीन, बहुत शुक्रिया, थैंक यू बाजी, थैंक यू। आप आई और आपने मुझसे इतना काम कराया, मुझे पता है इतना काम मैं तो भूल चली बाबुल का देश, पिया का घर। बिजली कहाँ जा रही हो? ये क्या कर रही हो? ये फेंकने जा रही हूँ। नहीं, ये बचा के रखो। ये सब खाली है, बेकार है, फालतू का कचरा है। बाजी, आप कचरे को क्यों रखती है, मेरी ये समझ नहीं आती। इसको मैं रिसाइकल करूंगी। रिसाइकल करना हाँ, है। आप साइकिल चला के जाएंगी बाजी, शर्म कुछ कर ले। साइकिल क्यों चलाएंगी? क्या कर रही है ये? नहीं, ये सारी चीजें अभी तो इतना सीखा है नहीं, ये सब रिसाइकिल करूंगी। ये सब फेंकना नहीं बाजी, रिसाइकिल। देखिए मेरी बात सुने, बैठे जरा, मेरी तहम्मुल से बात सुने। ये फालतू का कचरा है, हम लोग के पास इतना टाइम नहीं है। रिसाइकलिंग को कहते हैं वो चीजें जो आप दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हो, और बहुत सारी चीजें खरीदने की जरूरत नहीं हो, इस्तेमाल हो सकती हैं बहुत सारी चीजें। बिल्कुल सही है, ऐसा ना करो ना बिजली, है ना। अच्छा, तो ये होता क्या है? रिसाइकल यानी कि दोबारा से एक चीज़ का इस्तेमाल करना। इससे बेहतर कोई आम तरीका नहीं है। जो चीज़ें आपके काम आ सकती हैं उसको दूसरे तरीके से इस्तेमाल करना, दोबारा से उसको फेंकना नहीं, डिस्कार्ड नहीं करना। और अगर अनुषी हम रिसाइकल कर सके तो अच्छी बात है, लेकिन अगर डिस्कार्ड भी करना हो, फेंकना भी हो, तो भी उसका कोई तरीका होना चाहिए। अच्छा, मतलब साइकिल से हम वेस्पा पे जा सकते हैं? मतलब नहीं, वो वाला साइकिल नहीं, मतलब ये कचरा हम फेंक दें, नहीं फेंके, संभाल के रखें। कुछ और करेंगे ना इसका। इसके साथ हम ये चीजें दोबारा कर सकते हैं, कुछ ना कुछ। इसको पेंसिल बॉक्स बना सकते हैं, इसको कोई वाज बना सकते हैं, तो हमें दोबारा ये चीजें लेने की जरूरत ना पड़े। तो
बहुत सारी चीज़ें जो हम रिसाइकिल कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे एक छोटी सी लिस्ट भी है, तुम्हारे साथ शेयर करती हूँ तो तुम्हें पता चले। बता। न्यूज़पेपर दोबारा से रिसाइकिल हो सकता है। बेशक हम कहते हैं कि खाना वाना उसमें ना डालें, जो हम फ्राई करके चीज़ें इनसे डाल रहे होते हैं, लेकिन अगर आप अपने शेल्फ्स को लाइन करना चाहें, अपने ड्रेसिंग टेबल को लाइन करना चाहें, शीशा वीशा अगर साफ करना चाहें तो न्यूज़पेपर से कर सकते हैं। ये चीज़ें उससे हो जाती है और न्यूज़पेपर आपके घर रोज़ आता है, तो ज़ाया होने के बजाय और मज़ीद कपड़ा खरीदने के बजाय, इन चीज़ों के बजाय आप इसमें इस्तेमाल कर लें। आइडिया। मैगजीन्स भी दोबारा से रिसाइकल होती हैं, बिल्कुल होती हैं, उनके भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। अगर आप आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में यकीन रखते हैं तो पुराने पिक्चर्स, स्टिकर्स, वर्ड्स, ये तमाम चीज़ें आप आर्ट पीट के दोबारा से उसको कहीं ना कहीं ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। बाजी मैं तो उसके पराठे ना उसमें डाल के खा लेती हूँ, फोल्ड करके। बिजली न्यूज़पेपर पे या इन चीज़ों पे खाना नहीं रखना चाहिए, खाना नहीं स्टोर करना चाहिए। उसके अलावा अनुषा बाकी काम बता रही है जो आप कर सकते हैं। जंक मेल को भी रिसाइकिल कर सकते हैं, फ़ोन बुक्स को भी रिसाइकिल कर सकते हैं, सीरियल के जो और टिश्यू के जो बॉक्सेस होते हैं उनको तो बहुत लोग रिसाइकिल करके ज्वेलरी बॉक्सेस बना लेते हैं, तो कुछ पेंसिल्स के बॉक्सेस बना लेते हैं। पेपर बोर्ड बॉक्सेस को आप दोबारा रिसाइकिल कर सकते हैं। आपके जो फ्रोजन फूड्स के बॉक्सेस होते हैं आयशा, वो भी दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल, है ना? हाँ, वो तो आसानी से इस्तेमाल किए जा सकते हैं, इसलिए क्योंकि जो अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक होता है ना, जो जूस के बॉक्सेस होते हैं, उनको आप खूबसूरत तरीके से कुछ उसके ऊपर पेंट करके कहीं रख सकते हैं, उसके अंदर कोई फ्लावर्स रख सकते हैं। यू कैन डू एनीथिंग। कितनी सारी चीज़ें हैं, हमेशा सिर्फ करना आना चाहिए। बिल्कुल सही है। श्रेडेड पेपर भी दोबारा इस्तेमाल होता है। पेपर को शेड करके आप कन्फेटी के तौर पे भी कन्फेटी के तौर जो हम पे इस्तेमाल करते हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती है जिसमें गिफ्ट्स भर दिया, इसमें कुछ डाल दिया, उसमें हाँ ऐसे शक्लें तो ऐसी बन रही कि हाँ, और फेंकने में पहली चीज़ तो मुझे तो जो नजर आएगा मैं तो उठा के फेंक दूंगी। मुझे क्या पता कौन सा साइकिल और कौन सा वेस्ट बाइक। सारे आपके प्लास्टिक कंटेनर्स जो हैं, बकेट्स, जग्स, बास्केट्स, ये तमाम चीज़ें तो आपको हमारे जो मुस्लिम रज़ा साहब हैं, सब प्लास्टिक का सामान को ले लेकर उन्होंने पौधों के लिए, प्लांट्स के लिए घर बना लिए। वहाँ से लेकर आप कुछ भी कर सकते हैं वहाँ पे। तो इसीलिए रिसाइकलिंग का कॉन्सेप्ट हम चाहते हैं कि हम अपने लोगों के अंदर ज़रूर डालें। कुछ बेनिफिट्स भी हैं रिसाइकलिंग का, फ़ायदा क्या होता है, लेकिन एक बात फिर, अगर आपकी गवर्नमेंट आपको फैसिलिटेट करेगी तो रिसाइकलिंग से वो एक्चुअल फ़र्क पड़ेगा जो हम सब इतनी डेस्परेटली जो इन्वायरमेंट में पड़ना चाहिए इन द लॉन्ग रन। लेकिन खैर कैसे कर सकते हैं रिसाइकलिंग? हाँ, रिसाइकलिंग के क्या फ़ायदे हैं, जल्दी से उस पर नज़र डालते हैं कि अगर आपने मेरी और आयशा बिजली की बात सुन ली, क्या फ़ायदा हो सकता है। दरख्त बचाते हैं, ये भी मज़े की बात है। जितने कम हम बैग्स का इस्तेमाल करेंगे, पेपर का इस्तेमाल करेंगे, उतना ही अगर एक बैग को ही अपने शॉपिंग ट्रिप्स के लिए चलाएंगे, जूट के बैग्स को, तो कम दरख्त काटने की ज़रूरत है। और देखिए कपड़े का बैग है, जूट का बैग है, बार बार जूट तो नहीं लेकिन कपड़ा बार बार धुल भी सकता है, बार बार रीयूज हो सकता है, जूट को ज़्यादा धोने की ज़रूरत नहीं होती। तो आप सोचिए कि आप अगर कोई प्लास्टिक बैग लेंगे तो वो कितने सारे लेंगे, बार बार खरीदने पड़ेंगे, ये आपको बार बार खरीदने भी नहीं पड़ेंगे। ये दरख्त और इसका क्या कंपटीशन है? दरख्त से बनता है ना, लाइक पेपर बैग वगैरह, जितने दरख्त डिस्ट्रॉय करेंगे उतने बैग्स बनेंगे, और फिर जितना प्लास्टिक इन दरख्तों पर लग जाता है वैसे ही मर जाते हैं। तो एक साइकिल है ज़िंदगी का, पूरा एक बैलेंस है। तो इन चीज़ों को ठीक है आगे। हाँ जी, पानी भी बचेगा इसमें। क्यों बचेगा? क्योंकि ये वही बात है कि रियूजेबल बैग्स होंगे तो ये धुलेंगे कम, इनको मेंटेन करने में आपकी ज़्यादा आसानी होगी। जूट बैग्स को धोने की ज़्यादा ज़रूरत होती है, बिल्कुल भी नहीं होती। बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं। रियूजेबल बैग्स जो है, हाँ, पोल्यूशन को बहुत ज़्यादा प्रिवेंट करते हैं। बिल्कुल। ये किस तरीके से करते हैं? क्योंकि अगर आप प्लास्टिक के बैग्स, थैले वगैरह इस्तेमाल करेंगे, जब ये डिस्पोज होंगे तो ये डिस्पोज नहीं होते, ये सालों साल ऐसी ही रखी रहती हैं। और वही बात है कि दरख्तों में, पौधों में और सड़कों में अपना घर बना लेती हैं। और आपको पता है ये कचरे को ढेरों में जमा हो जाती है, ढेरों में जमा हो जाता है। और सिर्फ ये कि देखने में बुरा लगता है, मगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जितनी बीमारियां होती हैं, जितने पोल्यूटेंट्स होते हैं, सारे जब इन प्लास्टिक्स में आग लगाया जाता है एक साथ इनको ख़त्म करने के लिए, तो वो जो टॉक्सिन्स आपके और हमारे बच्चे इस माहौल में सांस ले रहे हैं, तो इसीलिए तो ये हाल है आज। बाजी मैं तो जब रास्ते में जब काम पे आ रही होती ना, ये थैलियाँ मेरे पैरों पे आके लग रही थी, उड़ उड़ के आती ना पैरों पे, गंदी गंदी थैलियाँ। मेरी तो समझ नहीं आती क्यों काटते हैं ऐसे लोग। बाकी नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा है, नेक्स्ट रियूजेबल बैग हेल्प आवर ओशन। बिल्कुल, अब प्लास्टिक अगर आपके ओशन में जाए तो एक बार फिर वो वहाँ पे आपकी जितनी आपकी वाइल्ड लाइफ कह रही हूँ, मरीन लाइफ है, वो उसका सी लाइफ उसके खाने का हिस्सा बन जाती है। और इतने सारे हमने टर्टल्स और फिश और ये वो चीज़ें पकड़ी हैं जहाँ पे उनके पेट के अंदर से प्लास्टिक की थैलियाँ निकली हैं और वो सांस नहीं ले पा रहे, वो मुंह का कवर हो जाता है, हाथ पैरों में सालों साल तक लटक रहे होते हैं। बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। इस पर जितनी भी बात की जाए कम है। और प्लास्टिक के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, आप सिर्फ एक दफ़ा गूगल कर लेंगे,
और आपको सब पता चल जाएगा कि प्लास्टिक के अगेंस्ट फिर लोग सारी इतनी सारी बातें क्यों कर रहे हैं। करप्शन से ज्यादा प्लास्टिक से डर लगना शुरू हो जाएगा। एग्जैक्टली ये हाल है बिल्कुल प्लास्टिक का। bags save 700 plus bags over the span of their lifetime। देखिए जरा मतलब कि अगर आप एक रीयूजेबल बैग का इस्तेमाल करें तो मतलब कि 700 थैलियों का काम कर देगा अपनी जिंदगी में। इतना चलता है वो एक बैग। सोचिए अगर आपने सब्जी के लिए अगर आपने 100 डिफरेंट अगर थैले आपने खरीदे हो उनका इस्तेमाल किया हो हाँ और उसके बजाय एक थैला जो आपने इस्तेमाल किया जो आपका अच्छा एक जूट बैग हो जो आपकी वेजिटेबल्स के लिए सब्जियों के लिए हो। हाँ ठीक है जी। तो आज जो हम थैलियों में इतनी शॉपिंग कर कर आए हैं मुझे क्यों आए थे शक्को शुबहात की दुनिया से देख रही है मैंने थैलियों में से बन क्या रहा है वैसे हाँ कुछ मजे की अच्छी चीजें बननी चाहिए वैसे है तो मेरे लिए प्लीज प्लास्टिक की थैलियों का सालन प्लास्टिक की थैलियों का सालन उसमें तो सालन कभी रखना भी नहीं चाहिए वो भी बुरा है सेहत के लिए। चलो एक काम करते हैं बल्कि तुमने कुछ सीखा है हाँ तो जो भी पकाए ना तो प्लीज मुझे प्लास्टिक की ना ये थैलियों में डाल के दे देना मैं अपने कार ले जाऊंगी और अपने घर वालों को। अभी हमने इतनी देर से मुझे ये बता रही थी हमने ये सीखा है। नहीं मैं तो आपको पता है ना कुछ हाँ मज़े मज़े की चीज़ें आज हमने सीखी तो हैं ही हैं, लेकिन ये बात ज़रूर ज़ाहिर हो गया है कि अगर आपके घर में ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि मेरे कोई काम के नहीं है तो एक दफ़ा ज़रूर गौर करें। मैं ये नहीं कह रही कि जमा करें क्योंकि जमा करना भी एक मुसीबत है और एक और कंडीशन है वो, लेकिन वाकई में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रिसाइकल हो सकती हैं, रीयूज़ हो सकती हैं और कम पैसों में आपका वो काम जो है हो सकता है। जैसे कि अभी बिजली कोई एक्टिविटी कर रही है, बिजली कुछ कर तो रही है और ये छोटे छोटे हैक्स मुझे लगता है ज़िंदगी आसान बना देते हैं। वही चीज़ें आपके सामने रखी होती हैं, सिर्फ आपको पता नहीं होता कि अच्छा ये 2-4 काम करने से मेरी मुश्किल आसान हो सकती है। टाइम चाहिए, थोड़ा सा सीखें और एक दफ़ा प्रैक्टिस में आ जाए तो फिर फ़ौरन ये हाथ चलते हैं। क्या बना रहे हैं हम इतनी एक्टिविटीज़ के बाद, मुझे भूख भी लग रही है। भूख भी लग रही है और अनुषे जैसे कि मैंने और तुमने काफ़ी दिनों से प्लान किया हुआ है कि हल्का हल्का खाएंगे, अच्छी अच्छी चीजें खाएंगे। सो ग्रेप फ्रूट के साथ मैंने कभी कुछ नहीं बनाया था खासतौर पे इस घर में आके, तो ग्रेप फ्रूट के साथ मैं कंबाइन करूंगी आज प्रॉन्स को। हम एक सैलेड तैयार करेंगे, रंग बिरंगी सी होगी, बहुत लाइट सी होगी। ग्रेप फ्रूट्स का इसमें इस्तेमाल है, इसमें श्रिम्प्स का, प्रॉन्स का इस्तेमाल है। ग्रेप फ्रूट आपके दिल के लिए बहुत अच्छा होता है और कहते हैं कि बड़ी अच्छी चीज है। बिजली कर क्या रही हो तुम? मैं जो कर रही हूँ ना, खुदा का वास्ता मुझे तंग ना करे, मैं बड़ा बहुत अहम काम कर रही हूँ, रॉकेट साइंस है, समझ लें। रॉकेट साइंस है, कुछ सीखा है बिजली में। अच्छी बात है कि इतना कुछ सीखा है तो कुछ ना कुछ अप्लाई तो करे घर में। चलो बनाओ फिर बताना। अच्छा देखो, ग्रिल पैन को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है और ऑलिव ऑयल हम लेंगे बिल्कुल हल्का हल्का सा लगा। ठीक है, जस्ट ठीक है, अबाउट 1 टेबलस्पून के बराबर। ठीक है, और इसको पूरा स्प्रेड कर दिया मैं। जैसे मैं स्प्रेड कर दूंगी। अच्छा ठीक है। अब प्रॉन्स हो, श्रिम्प्स हो, दोनों में कोई फर्क नहीं है। श्रिम्प्स छोटे होते हैं, प्रॉन्स बड़े होते हैं, जो भी आपको मिल जाए आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं टेल के साथ ताकि इसका जरा लुक आए। ठीक है, ठीक है। जस्ट अ पिंच ऑफ सॉल्ट, ½ टीस्पून के बराबर मैं इसमें गार्लिक ऐड करूंगी। ठीक है, और इस गार्लिक को ना अनुषे मैंने थोड़ा सा एज इट इज इस तरह से करके रखा हुआ है कि आपको दिखाई भी दे, थोड़ा सा चंकी भी पीसेस नजर आ रहे हैं। एंड साथ में मैं इसमें ऐड करूंगी चिली सॉस। अच्छा, तो ये ग्रेप फ्रूट एंड प्रॉन सैलेड रियली रिफ्रेशिंग आल्सो, रियली रिफ्रेशिंग, चटपटी सी, थोड़ी खट्टी सी, मिर्चों वाली टाइप की। एंड सैलेड हम लोग डिफरेंट किस्म की खाते हैं। और ट्रस्ट मी, अगर आप रोज़ाना भी कोई एक डिफरेंट किस्म की सैलेड बनाए ना तो मेन्यू कभी ख़त्म नहीं हो सकता। दुनिया में इतने ही किस्म की सैलेड्स हैं, आपकी सिर्फ सेंस पे है कि आप कौन सी 2 चीज़ों को आपस में कंबाइन करना चाहते हैं, कौन सी 3 चीज़ों को। बहुत ही हेल्दी ऑप्शन होता है हम सबके खानों में। डेफिनेटली। ठीक है, अच्छा अब प्रॉन्स को हम पकाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट। अच्छा अनुषी, प्रॉन्स यहाँ पे पकेंगे। अच्छा, एक और अच्छी बात कि इसको ज़्यादा पकाने की भी जरूरत नहीं है। ना बिल्कुल नहीं। हम पकाएंगे अनुषे। ठीक है। अच्छा अब हम ये करेंगे कि लेयरिंग स्टार्ट करेंगे। इसको इस्तेमाल करना है? इसको अभी नहीं। हाँ तुम्हें करना है, कर लो। लेकिन बस एक साइड से जब पकेगा तब। अच्छा नाउ बंद गोभी हम इसमें इस्तेमाल करें पर्पल वाली। अगर पर्पल वाली अवेलेबल है बहुत अच्छी बात है, अगर अवेलेबल नहीं है तो आप कोई सी भी बंद गोभी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, पहले मैं इसमें बंद गोभी ऐड करूंगी और उसके बाद मैं एक अच्छी सी ड्रेसिंग बनाऊंगी जिसको मैं ऊपर से ऐड करूंगी। बंद गोभी का बिस्तर, ये बंद गोभी का बिस्तर बिल्कुल। बिजली को मतलब
कोई ढंग की चीज बना रही हो। ढंग की चीज बन रही है बाजी, आप चुप करके, क्योंकि मैं इस वजह से ये बना रही हूँ कि ये महीना जो है ना बस इसी चीज का महीना है। ठीक है। ओके, नाउ दिस ड्रेस रियली नाइस एंड डिफरेंट। इसमें हम ऑयल 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल, ठीक है, इसमें चला गया चिली सॉस, वाओ, हाफ टीस्पून, इट्स रियली स्पाइसी, टैंजी प्रॉन्स को हिलाओ ना हिलाओ। अच्छा, प्रॉन्स को अब हम कर देंगे टर्न। ठीक है, एक साइड से ये जितने हुए हैं बस उतने ही, उससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे। हाँ यमी। हाँ, इसको हल्का सा बिल्कुल सही है, चारकोलिश सा एक इफेक्ट देंगे। ये जो स्मोक है ना, इसकी वजह से और भी मजे के लगेंगे। अब एंड अगेन उनका रंग बदल गया है एंड दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कुकिंग इट नीड्स। इससे ज्यादा नहीं पकाएंगे, हार्ड हो जाएंगे। बिल्कुल सही है। ठीक है, अच्छा अब ग्रिल पैन पे ही मैं इसको रहने दूंगी अनुषा, और फ्लेम मैंने कर दिया है बंद। व्हाई? बिकॉज इसको कहते हैं कि खाना पकने के बाद भी थोड़ी सी कुकिंग हो रही होती है कंटेनर की अपनी हीट की वजह से। सो नाउ वी हैव टबेस्को सॉस, ठीक है, ऑलिव ऑयल, चिली सॉस, खट्टा खट्टा मीठा मीठा होगा, एंड सम रेड चिली। ज्यादा मिर्चें नहीं हो जाएंगी, थोड़ा वो मजा है। मजा है, क्योंकि ग्रेप फ्रूट है, ग्रेप फ्रूट अपने फ्लेवर के लिए कभी भी फेमस नहीं है, इट्स अ बिट बिटर, थोड़ा सा कड़वा होता है, तो उसको जरा एक आदत होती है, अगर आपको आदत हो जाए। अब तो आदत सी है मुझको। मुझे लग रहा है धोखा दे रही हो काम से बचने के लिए। बचने के लिए है बचने के लिए क्या हो गया? आज आपकी उर्दू बड़ी खराब हो रही है। थोड़ा सा मैं इसमें ऑलिव ऑयल और ऐड करूंगी, बिकॉज आई रियली वांट कि इसमें थोड़ी शाइन आए। देखो कितना मैट मैट सा लग रहा है ना, थोड़ा सा उसमें, और थोड़ा सा तो बने इसका वो ड्रेसिंग जो है, ताकि ड्राई ड्राई ना लगे, बस दैट्स इट। ना वो शाइन आई है अब इसमें जो मुझे चाहिए थी। ठीक है, इसको हम फिलहाल यहाँ रखते हैं एंड एक जेनरस अमाउंट हम इस तरह से ऐड कर देंगे। ठीक है, ठीक है, अब आएगी बारी इस पे ग्रेप फ्रूट को प्लेस करने की। सो नाउ वी हैव दिस ग्रेप फ्रूट हमने काट के रखी है, यहाँ पे काट के रख लिया है, नाइस। इसको प्लेस करेंगे। अच्छा, पूरा छुपाऊंगी नहीं मैं बंद गोभी को। हाँ, थोड़ा थोड़ा दिखाएं मीरा। यम। And some dressing. And now, last but not the least, हम इसमें ऐड करेंगे श्रिम्प्स। कलर्स आसानी से, और अनुषिस के कलर्स कितने प्यारे हैं। हालांकि ये सारी हमारी लोकल प्रोड्यूस है सारी ऑलमोस्ट, लेकिन ग्रीन, अभी इसमें ग्रीन ऐड होगा, ऑरेंज है, पर्पल है, चटपटा सा हम इसको बनाएंगे। नियत खराब हो रही। नियत आसान तो मंजिल आसान। क्या है वो? अरे आज क्या क्या सिखाया था तुम्हें? मैंने जो सीखा है ना, जो मैंने सीखा है मैं वही बनाऊंगी अपने मोहल्ले वालों के लिए। अच्छा लग रहा है, नजर में आ रहा है तुम कर क्या रही हो। काइट बनाएंगे, थैली से ऐसे पतंग बना दी है। अभी पूरा बिजनेस शुरू कर दो, मोहल्ले वाले बच्चों में जाके बांट दो। मैं यही सोच रही हूँ, मैं पता नहीं क्या क्या कारोबार काट चुकी हूँ। ये तो वाकई में ट्विस्ट है। रैंडमली, ठीक है, ठीक है। और अब हम करेंगे एक मजे का काम। आई एम इन लव विद ये हरा कलर जो कि मैं सोच रही थी ये कहाँ जाएंगे। हाँ, ये भी ऐड करेंगे। अभी हम बीच में नाइस एंड फ्रेश हल्के हल्के बीच बीच में करेंगे, जैसे कि ये ऊपर, ठीक है, एंड साइड में इसके छोटे छोटे से पीसेस करके लाइक दिस। या अच्छा सा लवली। एंड इस कलर को देख के आपका खाने का दिल जाएगा। हालांकि एक अच्छी सी हेल्दी सी चीज़ है, मगर लगेगा नहीं कि हेल्दी चीज़ है। इट्स आई लाइक एंड देन यू हैव योर प्रोटीन इन इट। तो हम तो इसको सैलेड के तौर पे मार्केट करते हैं, बट मुझे तो ये अंग्रेज़ों के लिए तो इट्स अ कंप्लीट मील। इट इज़ अ कंप्लीट मील, एब्सोल्युटली। अगर इसमें कीनवा, जिसकी मैं हमेशा तारीफ़ें कर रही होती हूँ, कीनवा जो लोग लेना चाहते हैं ले सकते हैं, लेकिन अनाज की कोई भी दूसरी फॉर्म, जैसे गंदम को भी आप उबाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई दलिया अगर आपने ड्राई सा बनाया वो ऊपर से ऐड कर दें, तो वाकई में इसमें कार्ब्स भी आ जाएंगे और फिर तो वाकई कंप्लीट मील हो जाएगा। बिल्कुल। और मे बी अ साइड ऑफ बॉइल्ड पोटैटोस। बॉइल्ड पोटैटोस, देयर यू गो, योर कार्ब्स आर देयर। बिल्कुल, योर कार्ब्स आर देयर, बिल्कुल। एंड द गुड कार्ब्स, बिल्कुल सही। एंड टटने हमारी जो रेसिपी है वो हो चुकी है, टटने तैयार हो गई है। सुनो बिजली जी, 2-3 बर्तन तुम्हारे ये वाला भी धो देते हैं, इसको हम खा लेंगे। ठीक है, मैं कोई बर्तन वार्तन नहीं धोऊंगी। हाँ, आप इतनी सारी चीजें बताई हैं, अब वो BR के ले, BR के थोड़ा
वाह, पतंग भी हमारी तैयार हो गई है और क्या बात है। ये पानी कुछ गंदा सा नहीं है यार, एक बात बोलो, इनके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है और बिजली ऐसा लगता है कि बिजली का पूरा जहां के ना शॉर्ट कोर्स। मेरे साथ प्रॉब्लम इसलिए रहती है क्योंकि मैं काम करती हूं। प्लम्बर को फोन करो। मैं क्या करती हूँ बाजी, मैं भी तो काम करती हूँ। बिजली आके जरा ठंडा करने का वक्त नहीं है। अच्छा, फोन उठाओ, प्लम्बर को फोन करो। प्लम्बर की क्या जरूरत है, पैसे बचाए ना आप तो भाई, आपके पास बहुत पैसे हैं। मेरी तनख्वाह बढ़ा दो, खुदा दा वास्ता है। क्या करोगे? नया साल शुरू हो गया, तुम्हारा महीना शुरू हो गया। प्लम्बर को तो बुला दो। अच्छा, प्लम्बर को मैं बुलाती हूँ, मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, जब तक प्लम्बर नहीं है कैसे बनाऊं? अजीब ग्रे कलर का पानी आ रहा है। सबर शकरुन सबर बाजी, एक मिनट। हर चीज के लिए ना इतनी परेशानी ना दिया करें। मैं आपको एक चंगा सा प्लम्बर को मैं फिर भी बुला लेती हूँ, लेकिन प्लम्बर को बुलाने की जरूरत नहीं है। रुके, ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे ऐसे सुराख किए, एक्सपर्ट बन गई है खुद। टूथपिक से ना आप सुराख कर लेंगे। वाह भाई, ये देखें। अच्छा, ये बहुत सारा सुराख करने हैं। मुझे पता होता ना कि आपके साथ ये प्रॉब्लम है, तो मैं जो ना सारे सुराख करके करो तो मना कर दो कि पानी जो है वो आएगा अभी। अच्छा, ये मैं जो ना ऐसे बांध लूँ, ठीक है, ये बांध के ना आप, अच्छा, कपड़ा भी बांध सकते हैं, शापर भी बांध सकते हैं। शापर ज्यादा बेस्ट है। ये पानी को देखो, टोटका आंटी, टोटका आंटी। बिजली इसमें से पानी निकलेगा भी या नहीं? ये देखें, हाय हाय, क्या है, ये देखिए, ये आया पानी। सही है, समझ में आ रहा है। ये आ रहा है ना, ये देखें, एक हाथ उठाओ ताकि मैं ये जितना कचरा है ना ये उसमें रह जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से पानी साफ और एक और भी पानी देके साफ आ रहा है। बिजली से कह रही है जितना बनाएंगे उतनी ज्यादा तेजी पानी आएगा। अभी मैंने सिर्फ आपको थोड़ा सा करके दिखाया कि मैं अगर बहुत सारे इस पे करती ना, हल्के हल्के छोटे छोटे, तो सारा कचरा जो है ना, जो गंदा वो ऊपर रह जाएगा, ये आ जाएगा। वाह बिजली, जितना मुझे पानी चाहिए था ये ऑलमोस्ट उतना तो है। और उतना है ना, देखिए फिल्टर में भी इतना ही आता था, ये इतने में है मेरे पास। अच्छा, मजे की बात ये है कि इससे अभी फिलहाल तो काम चल जाएगा, लेकिन हम प्लम्बर को बुलाते हैं। प्लम्बर को तुम बुला लेना, ठीक है? प्लम्बर को तो जरूर बुलाओ। प्लम्बर उस सूरत में ना कि देखिए आपके साथ प्रॉब्लम हो और आप नहीं कर पा रहे हो, देखिए ये आ गया ना, छोड़ दे, वो थैली लगी रहेगी, टेंशन ना ले। मुझे इसमें ना रात के लिए पालक ब्लांच करनी थी, तो मैंने कहा चलो इतना सा पानी काफी होगा, मेरे लिए तो हो गया साफ पानी हो गया। और क्या करना है आपने? अच्छा, मजे की बात है कि इन चीज़ों के लिए थोड़ी सी बहुत कॉमन सेंस की ज़रूरत होती है, जो बिजली ने अभी इस्तेमाल की है। ना इससे कोई कोर्सेज होते हैं, ना इसके लिए आपको स्कूल जाने की ज़रूरत होती है। दीज आर लिटिल थिंग्स जो आप हमारे चैनल से भी सीख सकते हैं, हमारे घर से भी सीख सकते हैं, साथ ही साथ ऑनलाइन इंटरनेट पे भी देख सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे टोटके हमारे एक्सपर्ट्स हमें बताते हुए आ रहे हैं, जो वाकई में अगर आप इस्तेमाल करें तो फौरन आपका काम आसान हो जाता है। करना भी इतना मुश्किल नहीं था। सीधा एक हाल बताऊं, अब आ जाए, बैठ जाए, सुने और भी बैठे, मतलब कि मैं बता रही हूँ। देखिए, थैली तो है, ठीक है, मलमल का कपड़ा जो होता है वो भी आप लगा सकते हैं। हाँ, वो तो लगा सकते हैं। नेट वाला कपड़ा जो होता है वो भी लगा सकते हैं। लेकिन शापर ये है कि चलो आपकी एक आसानी, मुंह में किसी को बोले डाल के फुस, फिर तो बाजी फिर मसला हो जाना है, तो सब सारे ही ना आ चुके होंगे शावर से। लेकिन ये तरीका तुमने बड़ा अच्छा किया, ये जो तुमने अभी जल्दी वाला एक फिल्टर बनाया, दिस इज एक्चुअली वेरी नाइस। ये हमारी जिंदगी फिलहाल तो एटलीस्ट कहते हैं कि 1-2-3 घंटे तो निकल आएंगे, आज की शाम तक तो काम चल जाएगा। फिर उसके बाद थैला बदल ले या फिर प्लम्बर से। अच्छा, हम ये कभी भी नहीं कहते कि ये हमेशा का सोल्यूशन है, वी कॉल इट अ हैक। अभी के लिए हैक है कि बस अभी आपका काम चल जाएगा। जो उर्दू में इसके लिए एक लफ्ज है जो मुझे लफ्ज पसंद नहीं है, बहुत बुरा लफ्ज है, लेकिन उसके अलावा कोई लफ्ज अगर है तो आप हमें बता सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए ये शॉपर तो वैसे भी हमारी जिंदगी के लिए सही नहीं होते, लेकिन ये कि थोड़ी देर के लिए जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं वो तो हो जाता है, उससे ठीक है। हाँ, क्या हुआ? बिल्कुल, देखिए बहुत सारी चीज़ों के लिए आपके शॉपर्स इस्तेमाल होते हैं। लोग वैसे भी शॉपर्स जमा करते हैं क्योंकि एक चीज़ अगर शॉपर में घर आए उसमें वापस कचरा जा सकता है। उसके अंदर आप लोगों को चीज़ें दे सकते हैं, उसके बाद ये चीज़ें ब्लॉक करने में काम आ जाता है। सूट केसेस में अगर आपको कपड़े पैक करने हैं, उनके बीच में स्पेस क्रिएट करना है तो वो भी थैली से हो जाता है। वो भी कहते हैं तंग पजामा पहनने के लिए भी थैली काम आता है। तो मैंने ट्राई किया। और ये जो यहाँ की नाली भरी थी ना, तो ये मैंने शॉपर यहाँ तक पहन के, नाली भी मैंने इसी तरह साफ। और वो तो बचपन की कहानी की मेहंदी लगी हुई है तो शॉपर पहन के नहा रहे हैं और सब कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि खासतौर पर जब आप ट्रैवल पे जाएं तो आपके पास एक्स्ट्रा शॉपर्स होनी चाहिए, चाहे सूटकेस में रखने के लिए, वहां से आपको किसी चीज में इस्तेमाल करने हो, निकालना हो, वो भी। और आपके हैंडबैग में छोटा सा कोई शॉपर जरूर होना चाहिए अनुषा, क्योंकि अगर आपने रास्ते में कुछ खाया है, चिप्स के खाली पैकेट है, तो वो फिर आपने एक शॉपर बनाया, उसको रख दिया। बाजी मैं जब शादियों में जाती हूँ शॉपर रख के लेके जाती हूँ, मैं निकाल के। हाँ, तो यही करती हूँ, मैं क्या करूँ? सुबह बिरयानी लेकर आती हाँ, तो मैं क्या करूँ? शादियों की बिरयानी चोरी करती है शॉप पे। क्या करूँ? बोलो मुझे खाना बांध के नहीं देते, तो फिर मैं उनसे बोला भी था, तो कह रहे तू शादी में आई है। किसकी शादी? तेरे पुप्पी की लड़के की शादी है, गैरों की शादी में आई है।
मत किया करो, इट्स नॉट गुड। अच्छा, एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जहाँ पे हमने थैलियों के बारे में बात की है, वहाँ पे ज़्यादा थैली होल्ड करना भी और उसकी परचेस और सेल में भी ये इनकरेज करने का बिल्कुल मकसद नहीं है, क्योंकि आपको पता है ये प्लास्टिक से बनी हुई है। और एक ज़माने में कराची शहर के बारे में मजाक उड़ाया जाता था कि दरख्त में पत्ते कम है, थैलियाँ ज़्यादा है। तो समंदर में भी ऐसा ही कुछ है, जो बहुत ही एक खौफनाक, डेंजरस और एक सैड सिचुएशन है। तो इसको बदलने की बिल्कुल कोशिश करें। तो जब शॉपिंग वॉपिंग जाएँ, थैलियाँ तो होती हैं, इन चीज़ों में काम आ जाती हैं, लेकिन ओवरऑल अपने शॉपिंग का एक बैग रखें, वो बेशक जूट का हो। एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने के तौर पे एक अच्छा काम करें, एक अच्छा शहरी बने, एक अच्छा पाकिस्तानी बने और अपने माहौल को, अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए प्लास्टिक का कम इस्तेमाल ज़रूर करें। लेकिन ये जो 19-20 छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बताई हैं वो ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ प्लास्टिक अगर आपके घर में आ भी जाए, क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं और यहाँ पे पेपर बैग्स, जूट बैग्स और कॉटन बैग्स, इनका इतना कॉन्सेप्ट नहीं है, तो उसको रिसाइकल करने का सही तरीका भी आपके पास होना चाहिए। तो 10 दफ़ा से बात की है, पहले भी बात कर चुके हैं, डिटेल में आपको समझाया था, लेकिन जस्ट बी लिटिल रिस्पॉन्सिबल। बस इतनी सी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि तमाम चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन थोड़ी सी जिम्मेदारी। और वो लोग जो बोलते हैं कि अच्छा प्लास्टिक बैग नहीं तो क्या, अभी ऑप्शंस भी बता दी, जूट बैग भी है, आप कपड़ों के बैग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्राउन पेपर बैग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी बहुत सारे काम आप कर सकते हैं। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हम जाने वाले हैं अब आपसे थोड़ी देर के लिए थोड़े से दूर। कल सुबह फिर मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैंने यहाँ पे आयशा के प्रॉन्स और श्रिम्प्स एंजॉय करनी है, और ये ज़रा ट्राई करते हैं तुम्हारा फ्लॉप फॉर्मूला। ये मुझे पता है आज DIY पे पूरा शो हुआ है, लेकिन हाँ बिस्मिल्लाह दिखाओ। अल्लाह हाफिज़, मैं पतंग उड़ा रही हूँ।